वो हमारी जवान कर्नल शोभिया को लेकर के वो कतई भी स्वीकार योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उनको मिनिस्ट्री से हटाना चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से एक्सपेल करना चाहिए। जन भावनाएं तो यही हैं, करना उनकी पार्टी की बात है। जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ, जेल भेज दिया गया। प्रोफेसर ने भी गलत कहा है, मैं उसका पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन कोई भी अगर आदमी गलत करता है तो सब पे समान व्यवहार होना चाहिए। ये जनतंत्र की खूबी है, यही हमारी न्याय व्यवस्था की खूबी है। लेकिन एक को शेल्टर दिया जाए, के साथ कार्रवाई की जाए, ये अच्छा नहीं है। इससे नागरिकों को दुख होता है। अली खान प्रोफेसर को लेकर आपने कहा कि उन्होंने भी गलत लिखा, जबकि जिनको आप खासकर कहते हैं कि निष्पक्ष मीडिया है, उनमें से कई लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसा क्या है उस पोस्ट में, ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा है। जबकि जिसने एफआईआर कराई उस महिला ने, वो खुद ये नहीं बता पाई कि उसमें गलत क्या लिखा है। तो आपको क्या गलत लगा उस पोस्ट में? मेरी बात को आपने दूसरे तरीके से लिया। मैंने कहा ये कहा गया, माननीय उच्चतम न्यायालय में बात आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन पर एक प्रतिबंधित आदेश दिया इंटरिम जमानत देते हुए कि आप इस तरह की कोई बात न कहेंगे न लिखेंगे, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मैंने कहा है कि अगर कुछ इस तरह का है सर्वोच्च न्यायालय, तो इतना भी निर्णय हर के साथ होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय प्रोफेसर खान के बारे में क्या है, उनके उस बयान के बारे में क्या, मैं उसके बारे में नहीं कहा। आपने वो जजमेंट पढ़ा होगा जो इंटरिम जेल दी है, उसमें यही बात की है सर्वोच्च न्यायालय ने। और मैटर क्योंकि सब जुडिस है, तो उसके बारे में कोई लॉ अबेडिंग पर्सन सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले की टिप्पणी नहीं करता। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक नाम बड़ा सुर्खियों में रहा इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बीच, वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो एक डेलीगेशन में गए हैं, कई लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, कई लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं कि जिस तरह से समाजवादी का, मुझे लगता नहीं कि कोई सांसद उस डेलीगेशन में गया हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की अपनी एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी वो अपनी किस तरह चलाते हैं वो उनका काम है। हर राजनीतिक पार्टी को अपने संविधान के अनुसार काम करने का अधिकार है। जब पाकिस्तान भारत की अघोषित युद्ध चला 2-3-4 दिन पहलगाम के बाद, तो हर राजनीतिक पार्टी ने देश की सरकार का, देश के सैनिकों का साथ दिया। ओवैसी भी उनमें थे। अब रही बात किन राजनीतिक पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी डेलीगेशन में ले जाती है, ये तो उनका बात है। कई मामले में तो राजनीतिक पार्टी की भी देखी की उन्होंने। राजनीतिक पार्टी एक्स को चाहती है, वाई को लेके गए। तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। ओवैसी जी ने भी उस युद्ध में एक देशभक्त के रूप में अपने बयान दिए हैं, पाकिस्तान के विरोध में दिए हैं। हर राजनीतिक पार्टी ने दिए हैं, उनमें ओवैसी जी भी थे। अब सरकार ने ओवैसी जी को वहाँ ले जाना उचित समझा, ये सरकार का फैसला है। मैं उस फैसले को क्रिटिसाइज करने वाला कौन होता हूँ? और ओवैसी वहाँ देश की बात रखते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं। उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, उनकी अपनी राजनीतिक कार्यक्रम है, उनका अपना राजनीतिक सोच है, उस हिसाब से ओवैसी जी करते हैं। हमारी अलग राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस अलग है, भारतीय जनता, हर राजनीतिक पार्टी है। और हम चलो कांग्रेस से इंडिया गठबंधन में बंधे हुए भी हैं। ओवैसी जी तो हमारे गठबंधन में भी नहीं है, लेकिन देश के हित की अगर उन्होंने युद्ध में बात की है तो अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर से पहले या पहलगाम के पहले ओवैसी को लेकर ये कहा जाता था कि ये दूसरे जिन्ना है, पाकिस्तानी है, इस तरह के तमाम एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कई लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या वो टैग अभी भी लगा रहेगा, आपको क्या लगता है, या वो हट पाएगा? देखिए, क्या एलिगेशन किस पे लगा रहे थे, ये सवाल का उत्तर देने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ। मैं राजनीतिक रूप से असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मैं अपनी राजनीतिक पार्टी की बात को आगे रखूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूँगा, मैं राष्ट्रीय लोकदल का विरोध करूँगा, मैं और जो राजनीतिक पार्टी हैं अगर वो हमारे साथ नहीं हैं, उनके अलग सोच है तो विरोध करूँगा। अब वो जिन्ना है या नहीं है, वो देशभक्त हैं या नहीं है, ये टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ? ना मुझे अधिकार है, ना मैं व्यक्तिगत तौर पर, जाति तौर पर ओवैसी जी से कभी मिला हूँ। रही उनकी भाषण, उनकी स्पीचेज, उनसे मैं कई बार असहमत होता हूँ, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है। सभी पंथों का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बिल में लिखा है पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है। तो हमारे यहाँ किसी पंथ पर किसी भी तरीके से पूजा इबादत करने वालों से पक्षपात नहीं होता। जो करते हैं वो भरते हैं। दुनिया के बहुत मुल्क हैं जिनमें माइनॉरिटीज़ को सताया गया है, लेकिन कम से कम भारत उसमें सबसे कम है। ओवैसी जी अक्सर इस तरह की बात उभारते हैं
जिससे कहीं ना कहीं लोग अलग सोचते हैं। पर उन्हें मैं देश विरोधी कहूँ या दूसरा चीज़ ना कहूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ना मैं अधिकृत हूँ इसके लिए, ना मेरे कोई ऐसे विचार हैं, ना मैं इतनी गंभीरता से उनकी थीसिस को, उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है जो मैं आरोप लगा दूँ। जो लगाते हैं ये मुझसे पूछिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बीजेपी नेता है और वो हाईवे पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक महिला के साथ अश्लीलता कर रहे हैं, और वो वीडियो वायरल हो रही है। उसको लेकर क्या करें? आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, आपको पता होना चाहिए। एक लंबी सीरीज है भारतीय जनता पार्टी में, चिन्मयानंद हों, सेंगर हों, गोरखपुर में हुआ हो, बनारस में IIT में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, एक बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की लंबी सीरीज है, राजस्थान में हुआ हो, जो हमारी माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व बहुत गंभीरता से नहीं लेता। ये दुख की बात है। बेटी का साथ देने की बात तो करते हैं, व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। NCRB की रिपोर्ट देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की। होम मिनिस्टर पहले राजनाथ सिंह थे, अब अमित शाह हैं। उत्तर प्रदेश में 0.2% लैंगिक अपराध बढ़े हैं। तो माताओं बहनों के सम्मान के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की कभी रुचि रही नहीं, कभी नहीं रही। एक लंबी सीरीज है, मैं गिनवाना शुरू करूँगा तो आपके इंटरव्यू का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा, आपको मालूम होगा। तो ये तो उनका चरित्र है जो किया है उस शाह ने बेटी के लिए हमारी, जिसने इस युद्ध में वीरता दिखाई, सारा पक्ष रखा। क्या वो मिनिस्टर रहना चाहिए था? क्या उसे अदालत में जाने का मौका दिया जाना चाहिए था? ये सब गलत है।